वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। मैं साहिल मिश्रा आज फिर टेंस पर क्लास सेकेंड लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने टाइम एंड टेंस पे विचार किए और उस वीडियो को जो फर्स्ट क्लास पहला जो वीडियो है उसको आपको चेक पड़ेगा। आप वहाँ पे वीडियो देख पाएंगे और पहला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, तब आपको सेकेंड समझ में भी आएगा। तो बात करें हम प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं परफेक्ट मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं परफेक्ट मतलब क्या होता है तो बताइए परफेक्ट मीन्स क्या होता है। हमने आपको बताया था कि इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे परफेक्ट की, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि परफेक्ट मीन्स क्या होता है, अगर मैं पूछूं आपसे कि परफेक्ट मीन्स क्या होता है तो आप क्या बताएंगे। परफेक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो परफेक्ट मीन्स है कंप्लीट, यानी कोई भी कार्य अपने आप में कंप्लीट क्या कहलाता है, आपका परफेक्ट कहलाता है। जैसे हम बात करें किसी भी चीज़ का कि मैं काम कर चुका हूँ या कोई भी काम है ना, तो वो काम जो होता है वो रिसेंट पास्ट में हो। और रिसेंट पास्ट कहने का मतलब आप परफेक्ट को एक तरह से भी इस तरीके से भी बता सकते हैं, को जस्ट के तौर पे बता सकते हैं। जस्ट यानी जो कार्य तुरंत खत्म हुआ हो आप उसको परफेक्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो फिर परफेक्ट को आप ऐसे भी कर सकते हैं कोई भी कार्य का कंप्लीट होना क्या कहलाता है, परफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे जैसे यहाँ पर हम देखा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने पहले वीडियो में आपको बहुत बढ़िया समझाया था कि बताने के लिए आपको करना है सब्जेक्ट प्लस हैव है ना। जब भी हैव के साथ वी थ्री आए तो मतलब आपको एक ही चीज क्या होता है, परफेक्ट होता है। क्या होता है, परफेक्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव है आपका हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसके साथ जब वी थ्री आया तो इसका मतलब आपका परफेक्ट हुआ। और ये जो हैव है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे इस पे, है ना। कोई एक एग्जाम्पल लीजिए। पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के तौर पे हम क्या लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पर ही हो गया। उसके बाद ही अगर सिंगुलर है तो इसके साथ आपका हैज लगेगा, और उसके बाद टी थ्री आपका हो गया, ये हो जाएगा टेकन, टी थ्री हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका हो गया टी। तो ही हैज टेकन टी हमने स्ट्रक्चर पे पुट किया, सब्जेक्ट हैज है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट ही हो गया। इसके साथ हमने क्या लगाया, हैज लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो ही हैज टेकन टी होगा। अब देखिए सेकेंड आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज, इसमें कुछ नहीं आपका है ना, सिर्फ नोट आने से आपका क्या बन गया, निगेटिव। तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, ही हैज नॉट टेकन टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हैज है आपका पहले आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, इंट्रोगेटिव। जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट्स के पहले लगा हो तो समझ जाना है कि वो इंट्रोगेटिव है। अब यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा, हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो हैज ही वी थ्री लगाएंगे, क्या हो जाएगा, टेकन टी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना, तो हैजंट हैवंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, हैजंट ही टेकन टी। के बाद क्वेश्चन मार्क, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे हैज, सब्जेक्ट है उसके बाद सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट। फिर वी थ्री लगाएंगे टेकन, के बाद टी, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मैंने बताया था कि क्वेश्चन वर्ड का मतलब हो गया व्हाट, वी, है ना, वेन, ये सब जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है। इस वर्ड का यूज करके हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा लेते हैं, या तो लगा सकते हैं आप यहाँ पे वाई हैज ही टेकन टी,
ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हो गया आपका हु व्हाट विच। हु अपने साथ, हु है ना सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो यहाँ पे लगाएंगे हु हैज टेकन टी। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, नोट जोड़ देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, हु हैज नॉट टेकन टी, क्वेश्चन मार्क। ये आप नोट कर सकते हैं। तो हम इसको एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पहला क्या बनाया, ये हैज टेकन टी, ये हैज नॉट टेकन टी, हैज ही टेकन टी, हैजंट ही टेकन टी, हैज ही नॉट टेकन टी, व्हाई हैज ही टेकन टी, हु हैज टेकन टी, हु हैज नॉट टेकन टी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, स्ट्रक्चर पर बैठाकर आप है ना सेंटेंसेस को बनाते हैं। और इसी तरीके से आपको 2 3 4 सेंटेंस लेना है, इस बेसिस पे आपको बनाना है। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तभी सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए होंगे। देखिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो पहला जो बात हमने किया परफेक्ट का, परफेक्ट मतलब बताया कि कौन को कोई भी कार्य अपने आप में कंप्लीट होना। मैं अभी अभी की बात करूं तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, परफेक्ट टेंस पढ़ाया, है ना। तो वो मैंने अभी जस्ट अभी खत्म किया। तो वही कार्य हो गया आपका कंप्लीटेड, यानी कि अपने आप में कंप्लीट। जो कार्य कंप्लीट हो, जो रिसेंट पास्ट कह सकते हैं आप उसको, जो कार्य परफेक्ट का मतलब ही आप समझ सकते हैं जस्ट, तो कार्य का तुरंत तुरंत खत्म होना, है ना। यहाँ पर जो बात करें हम, यहाँ पर जो आपका हो गया, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट मीन्स हमने बताया कि कोई भी चीज हो वो कंप्लीटेड, है ना, जो कंप्लीट हुआ हो, कंप्लीटेड एक्शन को हम परफेक्ट कहते हैं। और कॉन्टिन्यूअस का बताया था हमने, जो कार्य इनकम्प्लीट हो। ठीक है, यही दोनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मान लीजिए कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सुबह से अभी तक पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब अभी तक मैंने पढ़ लिया, वो कार्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो है मेरा कार्य अभी क्या है, जारी है। तो यहाँ से जो कार्य जारी है ना, तो वो इनकम्प्लीट है, तो हम उसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे देखिए यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आप समझेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर पे आते हैं हम। का स्ट्रक्चर है आपका क्या, देखिए, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम उसी एग्जांपल्स को लेते हैं, हमने लिया यहाँ पर। ठीक है, हमने लिया यहाँ पर ही हैज, के बाद क्या है, बीन है, बीन लगाएंगे। के बाद फोर हो जाएगा, बिफोर क्या हो जाएगा आपका, टेकिंग हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका टी। क्या हो गया, ही हैज बीन टेकिंग टी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखेंगे, सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉट आने की वजह से ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ही हैज नॉट बीन टेकिंग, बीन टेकिंग टी। के बाद हैज है, तो हैज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर के साथ। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बीन हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग टी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हैजंट हैवेंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैज प्लस नॉट का। ठीक है, और है प्लस नॉट का, यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, हैजंट लगाएंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट ही हो जाएगा, फिर हम लगाएंगे बीन, के बाद टेकिंग टी, क्वेश्चन मार्क।
उसके बाद हैज हैव है, क्या लगाएंगे? हैज ही नॉट बीन टेकिंग टी। उसके बाद यहाँ पे हु व्हाट है, तो हम क्या लगाएंगे? हु हैज बीन टेकिंग टी। उसके बाद आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम हु हैज नॉट हु हैज नॉट बीन टेकिंग टी। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हमने पुट करके बनाया, ठीक है। तो पहला में अभी ही हैज बीन टेकिंग टी, ही हैज नॉट बीन टेकिंग टी, हैज ही बीन टेकिंग टी, हैजंट ही बीन टेकिंग टी, हैज ही नॉट बीन टेकिंग टी, हु हैज बीन टेकिंग टी, हु हैज नॉट बीन टेकिंग टी। इस तरीके से आपको इस पे कम से कम 5 से 6 सेंटेंस है ना पुट करके आपको बनाना है। और इसी तरीके से हम हमारा वीडियो, ठीक है, आपको देखनी है। इससे पहले वाली वीडियो जाके चैनल पे तरीके से आप हमें हमारे चैनल पे बने। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट